गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी 9 मीटर, बी सी यहाँ पे आपको 12 मीटर दे रखा है, सी डी 5 मीटर है एंड ए डी आपके पास 8 मीटर। ठीक, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। आपने फाइंड करना है कि ये जो पार्क है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करे। ये सिंपली अगर हम बोले तो आपने इस क्वाड्रिलेटरल का जो है वो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, और जब भी हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि आपने एक डायगोनल ड्रॉ करना है। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ये दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया तो आप फर्स्टली इस ट्राइंगल का निकालेंगे और सेकेंड आप इस ट्राइंगल का निकालेंगे और दोनों को फिर एंड में आप ऐड कर दोगे। क्लियर। यहाँ पे सी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है तो आपने ध्यान रखना है कि सी के ऊपर आपका 90 का एंगल आना चाहिए। बाकी साइड्स आपको जो गिवन है वो एज इट इज़ हमने लिख दी। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास जब हमने वी डी यहाँ पे ड्रॉ किया तो आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल आपका कन्वर्ट हो गया 2 ट्राइंगल में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल का निकाल लेंगे फिर इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें, अगर हम ट्राइंगल बी सी डी लेते हैं यहाँ पे, तो बेटा देखो यहाँ पे बी सी हमारे पास 12 मीटर है, सी डी हमारे पास 5 मीटर है। थर्ड साइड यहाँ पे आपको गिवन नहीं है। और कौन सी ट्राइंगल है ये, आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जब राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास होगी और उसकी दो साइड गिवन होती हैं, थर्ड फाइंड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। सभी को पता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि सबसे पहले आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ज्वाइन बी डी, फिर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम का। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज के जो सबसे लंबी वाली साइड है आपकी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये जो आपके पास है। ठीक है, बेस आपके पास बी सी है और ये आपके पास सी डी है। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दी। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का हो गया 25, टोटल हो गया आपके पास 169। अब हमें चाहिए बी डी। यहाँ पे बी डी का स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट लेंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड आपने रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल। इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 13 मीटर। तो बेटा देख सकते हैं आप, थर्ड साइड जो आई ना हमारे पास वो कितनी आ गई, 13 मीटर। और यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी लेंगे अब हम, ये वाली। ठीक है, बी सी डी। ठीक है, जो हम ले रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तक हमने इसकी थर्ड साइड फाइंड की है, इसका एरिया नहीं फाइंड किया। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट ये वाला रूल लगाते हैं। तो 1/2 बेस हमारे पास यहाँ पे 12 मीटर है, हाइट यहाँ पे हमारे पास 5 मीटर है। तो वही चीज़ फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल कर दो। 2 6 12, 6 5 30 मीटर स्क्वायर। तो आपका इस ट्राइंगल का एरिया आया 30 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आपने निकालना है बेटा दूसरी ट्राइंगल का। देखो अब आपने इस ट्राइंगल का निकालना है तो यहाँ पे हम हीरोइंस फॉर्मूला लगाएंगे। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्यों लगा रहे हैं हम हीरोइंस फॉर्मूला। ये सभी साइड्स हमारे पास डिफरेंट हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी, साइड्स आप लिख देंगे जो जो गिवन है। और हीरोइंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालने पड़ता है। तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, 9 + 8 + 13 डिवाइडेड बाई 2, टोटल किया 30/2। तो ये सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 15 मीटर। उसके बाद हम लिखेंगे नाउ यूजिंग द हीरोइंस फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू रख दो। एस हमारे पास कितना है, 15 है, ए 9 है, बी 8 है और आपके पास सी है 13। क्लियर। फिर 15 एज इट इज़ आ गया, 15 में से 9 गया 6 आया, 15 में से 8 माइनस किया 7, 15 में से 13 गया 2। ठीक है, फिर इनको सभी को हमने, एक और चीज़, अगर आपने रूट निकालना है बेटा तो आप डिफरेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है ये कि आपको अगर डिवीज़न मेथड लगाना है तो डिवीज़न भी लगा सकते हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तब भी आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फैक्टर करना चाहते हैं ना तो फैक्टर करके भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। तो डायरेक्ट अगर आप इसका रूट निकालना चाहें तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है कि रूट कैसे निकालना है डिवीज़न मेथड से। ठीक, तो फिर भी मैंने यहाँ पे निकाला वो तो आप देख सकते हैं। देखो पहले तो आपका काम होता है कि आपके पास दे रखा है जो भी नंबर, तो आपने उसको पेयरिंग करनी होती है। यहाँ पे 2 2 का पेयर बना दिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो, जैसे यहाँ पे 1 × 1 तो 1 आ रहा है, 2 × 2 तो यहाँ पे 4 आएगा, 3 × 3 तो 9, 4 × 4 तो कितना आ रहा है 16। तो इस तरह से अपने सेम नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने क्या किया, अब देखो 3 3 से यहाँ पे आया 9।
ठीक, 12 में से 9 गया 3, ऊपर से पूरा पेयर आप उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि जो भी जिसके साथ आप कर रहे होते हैं तो उसको आपने करना होता है डबल। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो 3 + 3 कितना हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 6 हो गया। ठीक, अब आपने इस नंबर को कैसे सॉल्व करना है, जैसे मान लो आपके पास 6 आया ना, अगर आप 1 से कर रहे हैं तो ऊपर भी आपने 1 से करना है और नीचे भी 1 से, इस तरह से, तो 61 आया। अगर आप 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी आपने नंबर 2 के साथ लेना है और नीचे भी आपने 2 के साथ करना है। ठीक है, 2 2 = 4, 2 6 = 12, इस तरह से। अब आपके पास ये किससे हो रहा है डिवाइड, 5 से। तो हमने क्या किया, 6 था तो 5 से ऊपर भी आपने 5 लिखना है और नीचे से आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसी नंबर को लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरे को सॉल्व किया है। तो अप्रॉक्सीमेट 35.49 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके मीन्स कि आपके पास 35.5 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एरिया सेकंड वाली ट्राइंगल का। अब आपने इनका कर देना है टोटल। तो टोटल एरिया ऑफ आर्क कितना आ जाएगा, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास इसका एरिया आ गया 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। अब आपको मैं सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देती हूँ, आपने करना खुद है ये। ठीक है, सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB, BC, CD, DA एंड AC आपको गिवन है। यहाँ में आपको डायगोनल की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, आपने सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रही हैं आपके पास, एक बन रही है ADC और ABC, आपने दोनों का अलग अलग एरिया निकालना है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वो अलग अलग साइड दे रखी हैं आपके पास, तो आपने यहाँ पे हीरोइंस फॉर्मूला का यूज़ करके दोनों का एरिया फाइंड करना है और एंड में आपने इन दोनों के एरिया को क्या कर देना है, ऐड करना है, जो टोटल एरिया होगा आपका क्वाड्रिलेटरल का। क्लियर, तो आज के लिए आपको होमवर्क यही रहेगा, आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और दूसरी चीज़ आपने रूट अच्छे से देख लेना है कि कैसे फाइंड करना है। क्लियर, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।